आज का टॉपिक है फैक्ट्रीज कम अप। ओके, अभी तक आपने पढ़ा इंडिया में जो फैक्ट्री नहीं आई थी उनसे पहले जो वो विदाउट फैक्ट्री मशीन्स के बिना जो हाथ पे बनाते थे, पहले इंडियन खुद काम करते थे, यूरोपियन ट्रेडर्स थे, फिर ब्रिटिश की मोनोपोली आ गई थी और उनकी हालत ख़राब हो गई थी। अब आगे है फैक्ट्रीज़ का कि जो इंडिया में फैक्ट्री लगनी शुरू हुई। पहली कॉटन मिल जो थी वो बॉम्बे में लगी, से केम अप 1854 में, लेकिन उसका प्रोडक्शन बननी शुरू हुई 1854 में, लेकिन उसमें प्रोडक्शन जो है 2 साल बाद शुरू हुआ। अब 1862 आते आते ये आपको दे रखा है कि कितनी ये जो काम होते थे स्पिंडल्स और ये लूम्स सब मशीन्स पे होते थे, इतने हो गए ये। अब सेम टाइम में जूट मिल भी बंगाल में लगी और पहली कब लगी 1855 में, दूसरी 7 साल बाद 1862 में लगी। अब नॉर्थ इंडिया में एग्लिन मिल जो था, एग्निल मिल स्टार्ट हुई कानपुर में 1860 में और 1 साल बाद पहली कॉटन मिल अहमदाबाद में सेटअप हुई। अब 1874 तक पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल मद्रास में प्रोडक्शन उसने शुरू कर दिया था, काम करने लगी थी। तो ये जो ईयर है कौन सी कब सेटअप हुई, ये MCQ के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हु सेटअप द इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज एक्चुअली लगाई किसने, जो फैक्ट्रीज लगी वो लगाई किसने, वो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ने लगाई थी, जो वही आपका क्वेश्चन है उसके बाद हु वर अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो ये आपका है। और फिर वहाँ के लिए वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम, वो पैसा कहाँ से आया, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट, अब पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पैसा कहाँ से आया। तो पैसा कहाँ से आया, ये 3 पॉइंट हैं कि इसके लिए आपको बैक में जाना पड़ेगा। आपने 8th में भी पढ़ा है और शायद 9th में भी हो कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को कहते थे आप ओपियम ग्रो करो, और इंडियंस फार्मर्स जो थे वो ओपियम उगाना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उससे फर्टिलिटी लूज होती है और एक बार वो ओपियम लग गई तो दोबारा से कोई और क्रॉप वहाँ नहीं लग सकती सॉइल में। लेकिन वो फोर्स करते थे, क्यों? क्योंकि उनका ब्रिटिशर्स का बहुत सारा पैसा चाइना से टी का ट्रेड करने में खर्च हो जाता था। टी खरीदते थे वो चाय, तो उन्होंने एक तरीका सोचा कि टी चाइना से ले लो और उन्हें ओपियम दे दो, स्मगलिंग करते थे वो। तो इसलिए इंडियंस को कहते थे कि तुम ओपियम ग्रो करो। अब कहना मैं यहाँ पे क्या चाह रही हूँ, कहना मैं यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो चाइना के साथ व्यापार करते थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में भी थे। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो स्मॉल ट्रेडर्स थे ना उन्होंने चाइना से ट्रेड करना शुरू कर दिया इंडियंस ने, और उन्होंने वो पैसा बनाया। तो वो जो क्वेश्चन दिया है ना मैंने, हु वर अर्लियर एंटरप्रेन्योर्स, तो उनमें यही 3 नाम है जिन्होंने चाइना से ट्रेड करके पैसा कमाया। तो अब जो ये है आपका यहाँ से फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी के बाद आप शुरू करोगे द ब्रिटिश इन इंडिया, आगे का सारा काट दोगे। द ब्रिटिश इन इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड। बहुत सारे इंडियन जूनियर प्लेयर्स भी इस ट्रेड में आ गए। वो फाइनेंस थे, प्रोक्योरिंग सप्लाई लेते थे, शिपिंग कंसाइनमेंट ये सब काम करते थे, और उन्होंने इस व्यापार के थ्रू, ट्रेड के थ्रू अर्न किया, पैसे कमाए। और कुछ बिजनेसमैन का क्या विजन था कि हम इंडिया में अपनी इंटरप्राइजेज, अपनी फैक्ट्रीज लगाई जाए। तो ये आपका इन इंडिया तक तो वो कैपिटल वाला आंसर है कि पैसा कहाँ से आया। इसके बाद इन्होंने वो एग्जाम्पल्स दिए हैं जो मैंने वो क्वेश्चन दे दिया आपका 17th। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर था, ठीक है, वो चाइना के साथ ट्रेड करके अमीर हुआ था और उसने 6 जॉइंट वेंचर कंपनीज सेटअप की थी इंडिया में। ये बात और है कि बाद में वो चली नहीं, नेक्स्ट वही लिखा है, सैंक विद दोज ऑफ अदर्स इन वाइडर बिजनेस क्राइसिस, मतलब औरों की भी डूबी और इसकी कंपनी भी डूब गई 1840s में। लेकिन बहुत सारे चाइना से जो ट्रेडर्स थे वो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बने बाद में। अब बॉम्बे में ये पारसी लाइक जिनशॉ पेटिट जो है और ये जमशेदजी नुसरवांजी टाटा जो थे, उन्होंने भी अपना ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा किया इंडिया में। कहाँ से? इनिशियल वेल्थ इकट्ठी की, एक्यूमुलेट देयर इनिशियल वेल्थ पार्टली फ्रॉम एक्सपोर्ट टू चाइना एंड पार्टली
फ्रॉम द रॉ कॉटन शिपमेंट टू इंग्लैंड, यानी चाइना को और इंग्लैंड के साथ वो व्यापार करता था वहाँ से। अच्छा, जो मैंने आपको बोला ना वहाँ इंडिगो है, ओपीएम नहीं है, इंडिगो के साथ वो केस था। अब नेक्स्ट एक और आया, सेठ हेमकुंड चंद, एक मारवाड़ी बिजनेसमैन था जिसने पहली जूट मिल सेटअप की, ट्रेडेड विद चाइना, यानी चाइना के साथ व्यापार करके। तो ये वो लोग थे जिन्होंने चाइना के साथ व्यापार करके पैसा कमाया और इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज सेटअप की। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कैपिटल वाला है कि कैपिटल कहाँ से आई। कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स, दूसरी ट्रेड नेटवर्क में। और कहाँ पे व्यापार होता था, देखो कुछ मर्चेंट जो मद्रास के थे ना वो बर्मा के साथ व्यापार करते थे, और कुछ के मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ लिंक थे। और एक और, देयर वॉज गेट अनदर कमर्शियल ग्रुप, ये वो लोग थे जो इंडिया के अंदर व्यापार करते थे, बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड। दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया, कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बैंकिंग मनी, ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटीज एंड फाइनेंसिंग ट्रेडर्स। यानी इंडिया में बैंक का काम करना, पैसा देना, सामान इधर से उधर ले जाना और इंडिया में ही व्यापार करना, उन्होंने भी पैसा कमाया था। व्हेन अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज ओपन अप, मैनी ऑफ देम सेट अप फैक्ट्रीज। तो जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला कि वो भैया इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएं, तो अब उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज फिर सेटअप की। नेक्स्ट आपका इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन बनेगा, डिफिकल्टीज फेस बाय इंडियन ट्रेडर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। क्वेश्चन देखो चेंज होके भी आ सकते हैं, लेकिन आंसर के पॉइंट यही रहेंगे। तो जरा जो सेंचुरीज होती है ना, कौन सी सेंचुरी में क्या हुआ क्या है, वो याद रखना। कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड टाइटन्ड, जैसे ही कॉलोनियल ब्रिटिश का इंडियन ट्रेड पे कंट्रोल हुआ, अब स्पेस विद इन इंडियन मर्चेंट्स कुड फंक्शन बिकम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। अब जहाँ पे वो पहले व्यापार करते थे जितनी जगह पे, अब वो उनका एरिया कम हो गया इंडियन मर्चेंट्स का। They were barred from trading with Europe in manufactured goods and had to export only raw material and food grains, cotton, opium, wheat, indigo। देखो यहाँ इंडिगो आ गया, यानी कि जो इंडियन मर्चेंट्स हैं वो ब्रिटिश में तैयार माल, फैक्ट्री में बना हुआ माल नहीं बेच सकते, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लैंड में वो बहुत था। सिर्फ वो रॉ मटेरियल जो ब्रिटिशर्स को चाहिए, उन्हीं का व्यापार कर सकते थे ट्रेड। और रॉ मटेरियल तो उनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनको अपनी फैक्ट्रीज में चाहिए। तो दे वर ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ शिपिंग बिजनेस से भी इंडियन ट्रेडर्स को बिल्कुल बाहर कर दिया। तो ये उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे जब ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल कर लिया इंडियन ट्रेड को। ऐसे भी आ सकते कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए मर्चेंट के। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इस पे भी क्वेश्चन है, व्हाट वाज द